विदुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृतटिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माता दी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे और बनना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग माँ के चरणों में अपनी आस्था को लगाए रखते हैं उनके ऊपर माँ का आशीर्वाद रहता ही रहता है। तो आज का जो विषय है वो है दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा देखने में तो सिंपल से दोहे हैं, लेकिन इन दोहों के अंदर माँ का संपूर्ण चमत्कार भरा पड़ा है। एक बार श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करके देखिए, उसके चमत्कारों का अनुभव आपको उसके बाद ही होगा। और आज का जो वीडियो है ये खासकर उन महिलाओं के लिए है जिन्हें पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिल पाता है। नॉर्मली वो धूप और दिया करती हैं सुबह शाम का, उन लोगों के लिए है। तो अक्सर होता है कि भाई ये संसार है, यहाँ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, सारी ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं और इन ऊर्जाओं का असर हमारे शरीर पे होता है, क्योंकि हम भी इसी संसार में हैं। तो जो भी वाइब्रेशन हो रहा है यूनिवर्स में, जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसकी चपेट में हम भी आते ही आते हैं। कहीं ना कहीं, कहीं हमें पॉजिटिविटी मिलती है, कहीं हमें नेगेटिविटी मिलती है। तो हमारा शरीर जिस प्रकार का होगा, हमारा शरीर उस प्रकार से ही उस चीज़ को कैच कर लेता है। तो ये खासकर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके ऊपर कोई ऐसी समस्या है, यानी नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ों की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मैं खासकर बात कर रही हूँ। और नकारात्मकता अगर है तो वो ग्रह क्लेश का कारण भी बन सकती है और स्वास्थ्य खराब भी रह सकता है। परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है, कारोबार में कुछ गड़बड़ चल सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आसपास रहती हैं। क्योंकि अगर सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास है तो हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारा मन अच्छा होगा, हमें फ़ायदा होगा, हम खुश रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन अगर कहीं नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता ही रहता है। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत परेशान हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं बेचारी जिनके ऊपर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बोले किससे, क्योंकि फैमिली में बिलीव नहीं करते। कई लोग हैं जो फैमिली में इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सी विधि बता रही हूँ, कोई बड़ी साधना नहीं है। वो नित्य की पूजा पाठ की तरह ही इसे कर सकती हैं। सुबह नहा धोकर, स्नान करने के बाद, स्वच्छ होने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और अपना धूप दिया वगैरह जो भी जैसी पूजा पाठ की विधि नॉर्मली सी वो करती आई हैं, वैसा सब संपन्न करने के बाद लाल आसन बिछाकर उस पर बैठकर एक पाठ दुर्गा चालीसा का कर लें सुबह, और एक पाठ दुर्गा चालीसा का शाम को, शाम का जो दीपक जलता है घर में, एक पाठ उस समय कर लें। तो नित्य अगर संकल्प ले लें, शुक्ल पक्ष की जो शुक्रवार आता है फर्स्ट, उससे शुरू कर सकते हैं, सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं, शुक्रवार से शुरू करें। और जो फर्स्ट दिन, जिस दिन बैठेंगे, सबसे फर्स्ट दिन जो पाठ करना है उस दिन संकल्प ले लें कि हे माँ भगवती, आपके मन में जो भी बात है उसको माँ के चरणों में समर्पित कर अपनी बात रखकर संकल्प ले लें कि मैं आज से आपके दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर रही हूँ। एक पाठ सुबह, एक पाठ शाम को। मेरे पाठ आपके चरणों में समर्पित हैं, मेरे इस पाठ को स्वीकार करें। फिर देखिए धीरे धीरे आपके ऊपर चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने पाठ शुरू करा और 4 दिन में ही आपने ये कह दिया, मन में ये बात ला दी कि अरे मुझे तो पाठ करते करते 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि ये स्लोली होगा और धीरे धीरे होगा, तो ये स्थायी रहेगा, ये जाएगा नहीं। इसकी ऊर्जा जो भी आपके अंदर इकट्ठी होगी वो आपके अंदर ही रहेगी, ख़त्म नहीं होती है। हाँ, अगर बिल्कुल त्वरित चाहिए कि कांटा जैसा निकल जाए तो तब तो कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा किसी तांत्रिक के पास, या फिर किसी दरबार चौकी में किसी भगत के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप भगत के पास जा चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आप बिल्कुल
स्थायी हो जाइए और अपना पूरा ध्यान माँ के चरणों में लगाकर इस चीज़ को शुरू करिए। आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और इसके बाद ये स्थायी आपके साथ रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिविटी बिल्कुल हट गई है, तो अगर आप हो सकता है आपका भाग्य कहीं पर कमज़ोर हो जाए, नेगेटिविटी तो वहाँ भी लग सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ बिल्कुल है कि आपके ऊपर बहुत गलत चीज़ किसी ने कर दी है तो वो धीरे धीरे स्वतः ही ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आप ये करके देखिए, बिल्कुल मेरा पक्का विश्वास है कि आप ये करके देखिए। क्योंकि एक केस मैंने ऐसा भी देखा है कि ये जो दुर्गा चालीसा का पाठ है, इसने और तो और मारण मंत्र भी एक के ऊपर किया था, उसे भी मात दे दी थी। मैं आपको इस वजह से ये चीज़ बता रही हूँ कि आप करके देखिए। समय ज़रूर लगेगा लेकिन अपना मन एकाग्र रखिए बिल्कुल, और इस चीज़ को आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि कुछ समय बाद आप लोगों में से ही इस वीडियो पर ज़रूर कोई ना कोई कमेंट्स ज़रूर आएगा कि हाँ, हमें फ़ायदा हुआ है। आप बिल्कुल सच्चे मन से इस चीज़ को करके तो देखिए, उसके बाद कहिए। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल में प्लीज़ बने रहिएगा। और अगर प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक मारकर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगी, उलझाने वाली बातें कुछ नहीं होंगी। जिस चीज़ से मैंने जो चीज़ खुद महसूस की है, मैं आपके साथ वही बातें शेयर करूंगी। जय माता दी।